नमस्कार आप सभी किसान साथियों को। किसान साथियों, आज कुछ खास प्रोडक्ट बताऊंगा लहसुन में प्रयोग करने के लिए, जिसके माध्यम से लहसुन के तने मोटे होंगे और तने जो फटने की समस्या आती है वह दूर होगी। कंद बड़ा होगा, कंद बिखरने की जो समस्या आती है वह दूर होगी। साथ ही साथ पौधों में जो पीलापन आता है वह भी दूर होगा। इसी के साथ में पौधे की जड़ें अच्छी तरीके से विकसित होंगी, कंद मोटा होगा और कंद बड़ा होगा। कंद में चमक यानी कि लाइट सफ़ेदपन आएगा और जो कंद के अंदर कलियां पाई जाती हैं उनमें मोटापन आएगा और वजन होगा। तो किसान साथियों, यह जो मुख्य बिंदु हैं, इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए एक प्रोडक्ट आप सभी को मैं बता रहा हूँ। तो किसान साथियों, आप सभी लोग लगातार मेरे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और आप सभी ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि जो भी लहसुन की फसल से संबंधित विशेष वीडियो खास जानकारियों के साथ में मैं अपलोड करता हूं अपने YouTube चैनल पे, उसकी आप सभी को नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप सभी लोग अच्छी अच्छी जानकारियां प्राप्त कर सकें। अब मैं बात करूंगा किसान साथियों, जो प्रोडक्ट आप सभी को डालना है वह कौन से होंगे। तो किसान साथियों, आप सभी लोग बने रहें लगातार। आज मैं बता रहा हूं किसान साथियों, यहाँ किसी कंपनी का मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप सभी लोग ध्यान से सुनिए। प्रोडक्ट खास है, जिस प्रोडक्ट के अंदर सल्फर भी मिलता है, कैल्शियम भी मिलता है, बोरान भी मिलता है और जिंक सल्फेट, यानी कि इन चार सूक्ष्म पोषक तत्वों का मिश्रण आता है। तो किसान साथियों, ये चारों सूक्ष्म पोषक तत्वों को अगर हम अलग अलग मात्रा में लें, फिर एक ही में मिक्स करके लहसुन की फसल में बुआई करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में किसान साथियों थोड़ा डोज महंगा जाता है और परिणाम भी मन मुताबिक लहसुन की फसल में नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए मैं आज आप सभी को बता रहा हूँ ऐसे तत्व जो एक ही प्रोडक्ट में यानी कि एक ही में संग्रहित हूँ। तो किसान साथियों, यह आ रहा है टैग जिप्सी के नाम से, ट्रॉपिकल कंपनी का प्रोडक्ट है। टैग जिप्सी के नाम से किसान साथियों, इस वीडियो में मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो टैग जिप्सी आता है यह एक उर्वरक है, यानी कि खाद के तौर पे दानेदार पाया जाता है, जिसमें फास्फोजिप्सम दानेदार होती है। इस उत्पाद में कैल्शियम सल्फेट से प्राप्त द्वितीयक पोषक तत्व कैल्शियम व सल्फर प्रचुर मात्रा में हैं। यह एक हल्का हरा उत्पाद होता है किसान साथियों, और जिसमें 13% सल्फर, 70% कैल्शियम, 0.1% बोरान एवं 0.5% जिंक सल्फेट पाई जाती है। तो किसान साथियों, आप सभी लोग यह रासायनिक एवं जैव उर्वरकों के साथ में आप सभी लोग इसे प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि इसे आप डीएपी के साथ में भी डाल सकते हैं, यूरिया के साथ में डाल सकते हैं, या जो जैविक तत्व होते हैं उनके साथ में भी अपनी लहसुन के खेत में प्रयोग कर सकते हैं। यह उत्पाद अकेले भी आप चाहें तो अपने खेत में बुआई सिंगल कर सकते हैं। कैल्शियम पौधों की कोशिका भित्ति संरचना के लिए आवश्यक होता है, यानी कि पौधे की जो अंतर की तने हैं लहसुन के, उनको मोटा करता है, पत्तियों को मोटा करता है, पत्तियों में हरापन लाता है और यह पौधों को मजबूत बनाता है। साथ ही साथ पदार्थों का आवागमन भी करता है, यानी कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व जमीन में पड़े हुए हैं उनका आदान प्रदान जड़ों के माध्यम से पौधों में करता है। साथ ही किसान साथियों, कैल्शियम क्षार लवण व जैविक एसिड जो होती है इसके साथ में, वह भी प्रतिक्रिया अपनी लहसुन की फसल में जड़ों के माध्यम से निरंतर करती रहती है। सल्फर पौधों के भोजन में प्रोटीन के उत्पादन हेतु आवश्यक होता है। यह एंजाइम व विटामिन के विकास व क्रिया को सुधारता है। तो किसान साथियों, सल्फर के माध्यम से पौधों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है, इसी के साथ में पौधों के जो वृद्धि विकास की दर होती है वह भी बढ़ती है। किसान साथियों, पौधे में हर्णप्रीत यानी कि क्लोरोफिल गठन में भी सहायता करता है, साथ ही जड़ों के विकास व बीज अंकुरण को भी बेहतर करता है। आप सभी लोग अगर इसे चाहें तो बुआई के समय भी डाल सकते हैं, या बुआई के बाद में भी आप सभी लोग, जब लहसुन की फसल 70 से 100 दिनों के बीच में हो, उस समय कंद जो होता है उसके फूलने यानी कि बड़ा होने की समयावधि होती है। तो ऐसी कंडीशन में किसान साथियों 13% सल्फर, 70% कैल्शियम, 0.1% बोरान व 0.5% जिंक सल्फेट का जो मिश्रण आता है
उसे आप सभी लोग जो मैंने बताया है इसको आप सभी लोग प्रयोग करिएगा तो लहसुन की फसल बहुत ही ज़बरदस्त होगी। किसान साथियों, इसको डालने से लाभ कौन कौन से होंगे? यह मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारता है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण को और बेहतर बनाता है, पैदावार में जो लहसुन के कंद होते हैं उनके आकार को बढ़ाता है, उसकी गुणवत्ता व चमक को बढ़ाएगा। साथ ही साथ किसान साथियों, यह द्वितीयक पोषक तत्वों की आवश्यकताओं को भी पूर्ति करता है, यानी कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व ज़मीन में पड़े हुए हैं उनको पुनः जीवित करके अपने साथ उन पौधे की जड़ों में संग्रहित होता है। तो किसान साथियों, यह हो गई इसकी मुख्य लाभ की क्रिया। अब किसान साथियों, इसे आप सभी लोग प्रयोग कैसे करेंगे? तो इसी वीडियो में मैंने कहा है, इसे आप डीएपी के साथ डाल सकते हैं, इसे आप यूरिया के साथ डाल सकते हैं, इसे आप अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ भी मिक्स करके डाल सकते हैं। अगर आप सभी लोग कोई भी डीएपी, यूरिया, अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों को नहीं डालना चाहते हैं तो आप ऐसी कंडीशन में इसे सिंगल अपनी लहसुन की फसल में प्रयोग करिए, बहुत ही टॉप का रिजल्ट होगा किसान साथियों। इसकी किसान साथियों जो डोज होगी प्रति एकड़ वह होगी 40 केजी से 60 केजी। इसका मार्केट में डीएपी के रेट के समथिंग रेट है, लेकिन किसान साथियों इसका रिजल्ट लहसुन की फसल में अगर ऐसे आप प्रयोग कर देंगे तो समझ लीजिए 4 चांद लग जाएंगे लहसुन के खेत में, और पड़ोसी भी आपसे पूछने आएंगे और आपके क्षेत्र में आपके खेत के जैसा लहसुन किसी के खेत में नहीं होगा।